बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासीन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जिसमें आप चकवाल की मुख्तलिफ खूबसूरतियाँ मुलाहिज़ा फरमाते हैं। आज हम आपको एक डाक बंगला दिखा रहे हैं जो कि चकवाल के एक दूर दराज और बहुत ही खूबसूरत बुलंद पहाड़ी पर वाक़या गांव सर्दी में मौजूद है। ये डाक बंगले आज से तकरीबन 200 साल पहले यानी आप कह लें 1840 के लगभग बरसगीर में यानी इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में बनने शुरू हुए थे। आप इसकी तामीर, इसकी जो इंटरनल साइट है और अब आप इसकी दीवारें देखें, दीवारों के ऊपर जो शेड बनाए गए हैं, जितनी मोटी इसकी दीवारें हैं, जिस तरह की इनमें आर्क बनाई गई हैं, और मेरे ख्याल में कि हर चीज़ आज से 200 साल पुरानी ये तामीरात देख के दंग रह जाती है। इसकी खूबसूरती देखें, इसके जो ये पिलर हैं, इनके नीचे किस साइज़ की और कितनी बड़ी फुटिंग रखी गई है और किस तरह से इनके पत्थरों को तराशा गया है, और फिर पत्थरों और ईंटों का जो कम्बिनेशन है वो किस कदर क्लासिक और किस कदर खूबसूरत है कि 2 सदियों बाद आज भी आप देखते हैं कि ये बिल्कुल उसी तरह अपनी असल हालत में मौजूद है। चकवाल में इस तरह के कई डाक बंगले पाए जाते हैं जो कि दूर दराज इलाकों में हैं, लेकिन एक कमाल ये है कि इनमें से अक्सर डाक बंगले बहुत खूबसूरत मकामात पर बनाए गए हैं। अब आप इसकी बाहर से इसकी लोकेशन देखें। अब हम इसकी आपको चारों तरफ से आज हम आपको इस डाक बंगला का विज़िट करवाएंगे। ये देखें, इसकी बुनियादें पहले पत्थर लगाए गए नीचे, उसके बाद एक और किस्म का पत्थर तराशा गया, फिर एक ख़ास किस्म की ईंट बनाई गई। लेकिन इसमें नफासत, कारीगरी, खूबसूरती, ऊपर देखें एक ईंट को बाकायदा बाहर निकाल कर जो जिस तरीके से मेंटेन किया गया। और आप अब हम इसकी एक दूसरी जानब आ गए हैं। इधर आप अंदर कमरों के साइज़ देखें, कमरों की तरतीब देखें, आप ऐसे लगता है कि कमाल के जो हैं वो लोग इतनी ज़बरदस्त इसके डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट्स थे कि अब यहाँ से अगर आप देखें तो वो देखें, आपको इस डाक बंगले के कई कमरों के बाद आपको फिर उसकी जो दूसरी साइड है वो मुकम्मल नज़र आ रही है। ये देखें इनमें किस तरीके से इनके अंदर उस वक़्त एक निज़ाम पूरा चलता होगा। इसके अंदर किस तरीके से इसके अंदर आप देखें एक पूरा निज़ाम, एक पूरी दुनिया आबाद होती होगी। ये डाक बंगले मुख्तलिफ़ मकासद में इस्तेमाल होते थे। बुनियादी तौर पर तो ये डाक की तरसील के लिए थे, लेकिन उसके अलावा ये जो अंग्रेज़ बहादुर थे उनकी इन इलाकों पर ग्रिप मजबूत रखने के लिए फिर ये बतौर सराय भी इस्तेमाल होते थे। और इन डाक बंगलों का बहुत ज़बरदस्त किस्म का इस्तेमाल था। इनके अपने बावर्ची होते थे, अपना मीनिया होता था। मुसाफिर यहाँ पर एक मखसूस किराया के तौर पर रकम अदा करके यहाँ रह भी सकते थे, और आप ये भी कह सकते हैं कि हुक्मरानी के लिए भी गिरदोनवाह के ऊपर नज़र रखने के लिए भी ये डाक बंगले अंग्रेज़ दौर में बनाए गए थे। आज भी आप इनकी खूबसूरती देखें, इनकी ये गोलाइयाँ देखें, इनकी आर्क देखें, इनके इनके जो पिलर्स हैं इनकी गोलाइयाँ देखें, फिर जहाँ पत्थर लगाया गया, फिर जिस किस्म का मटेरियल सीमेंट की जगह पे इस्तेमाल किया गया, और एक-एक चीज़ आपको हैरान करके रख देती है। चकवाल में वाक़या ये डाक बंगले बहुत खूबसूरत पहाड़ी मकामात पर वाक़या हैं। यहाँ भी आप देखें इसके साथ एक कितनी खूबसूरत झील है। इन डाक बंगलों को अगर रिस्टोर किया जाए और इन्हें दोबारा तामीर करके इनकी छतों को अपने मकाम पर लाकर अगर आप इन डाक बंगलों को टूरिज़्म के लिए इस्तेमाल करें तो यकीन जानें कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी सियाहों के लिए भी बहुत ही पुरकशिश मकामात हैं।